आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज मैथ की 1.2। इसके अंदर क्या दिया हुआ है कि हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमें ये सिद्ध करना है। इसका वैसे तो कोई रूल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा मान लेंगे। हम क्या मानेंगे कि मान लिया, हमने माना √5 हमारी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या होती क्या है? परिमेय संख्या वो होती है, एक तो जो P/Q की फॉर्म में हो, जो परिमेय संख्या तो P/Q की फॉर्म में होगी। दूसरी वो सहभाज्य, यानी कि जैसे मैं मान लूँ 2/3। ठीक है, यानी कि जो 2 है वो भी अपने आप से भाग और 3 भी, यानी कि उनके एक के अलावा और गुणनखंड नहीं है, तो वो होती है हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, तो हमने इसको एक परिमेय संख्या माना, यानी कि हम इसको उल्टा लेते हुए चलेंगे। तो हमने क्या मान लिया, √5 क्या है, √5। अब इसको हम A/B की फॉर्म में मानेंगे, या P/Q एनीवन किसी में भी मान सकते हो। ठीक है, तो क्या है ये, ए और बी हमारी क्या है, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये? सहभाज्य, सहभाज्य है ये। ठीक है, जब ये हमारी सहभाज्य है तो इसके बाद हम इनको क्या करेंगे, अब इसका हम दोनों साइड क्या कर लेते हैं, और बी कभी भी ना जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया, अगर मान लिया मैंने बी को जीरो मान लिया, तो हमारे जो हैं वो अनंत हो जाएंगे। ठीक है, तो वो हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, तो बी कभी भी हमारा क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर हमने वर्ग कर दिया। √5 का भी वर्ग इस 2 पावर लग जाती है। ठीक है, A/B का भी हमने वर्ग कर दिया। अब √5 का अगर हमने वर्ग कर दिया तो हमारा क्या बच गया, 5 बच गया। इधर हमारा क्या आ गया, A² B²। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको हमने मान लिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनको, तो ये हमारा क्या आ गया, 5B² = A²। क्या ले लिया हमने, A² = B²। अब जो ये 5 जो है A² को भी विभाजित करता है। 5 क्या है, A² को विभाजित करता है। तो क्या होगा, अगर ये A² को विभाजित करता है तो ये A को भी विभाजित करेगा। 5 जो जब A² को विभाजित करेगा तो ये किसको भी करेगा, 5 A को भी विभाजित करेगा। ठीक है, मान ले कोई भी डिजिट है हमारी, मान लो हमने मान ली 25 है। ठीक है, ये 5 से भाग हो रही है, ये जो है यानी कि ये इसको अगर विभाजित कर रही है तो फिर ये सिंगल कर भी करेगा, को विभाजित करेगा। ठीक है, अब हम क्या मान लेते हैं, मान लो जो ए हमारा जो है वो क्या है, सी, यानी कि सी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, एक धनात्मक क्या है, ये पूर्णांक। सी मान ले 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अगर 5 सी की जगह मैं 1 रखूँगी तो 5 एकम 5 हो जाए, 2 रखूँगी तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 रखूँगी तो 5 3 15 हो जाएगा। ठीक है,
तो मेरा क्या है 5b² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाए 5c का भी, क्योंकि एक ही जगह पे रख रही हूँ, ये यहाँ पे सिंगल है, 5a को मैंने c माना है तो a², यानी कि मैं इसका भी स्क्वेयर कर दूँगी, मेरा कितना आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू 25c²। और मैं देख रही हूँ इसको 5 एकम 5 5 5 25, तो मेरा क्या आ गया b² इज इक्वल टू 5c²। तो ये क्या कर रहा है 5 जो है b² को, 5 क्या कर रहा है b² को भी विभाजित करता है। तो 5 जो है b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि भाई इसके तो एक से ज़्यादा गुणनखंड है। ठीक है, तो इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया था। ठीक है, इसको मैंने समीकरण 2 मान लिया। अब समीकरण 1 व 2 से जो हमारे समीकरण हैं 1 और 2, ठीक है, 5 जो है वो a को भी और b को भी, ठीक है, दोनों को विभाजित करता है। a को भी कर रहा है ये और b, दोनों को विभाजित करता है। क्या करता है दोनों को विभाजित करता है। तो ये परिमेय संख्या तो हुई नहीं, क्योंकि जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो क्या होती है हमारी, जो सिर्फ जिसके अपने अलावा कोई और गुणनखंड ना हो। ठीक है, तो इनके तो एक से ज़्यादा गुणनखंड बन रहे, क्योंकि ये 5 से डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो विरोधाभास है, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से हुआ है। क्या हुआ है, ये गलत कल्पना से हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अतः √5 हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका अब जो अगला क्वेश्चन है, वो है दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो है 3 जमा में 2√5। क्या है 3 जमा में 2√5 क्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। अब पहले क्वेश्चन की तरह ही हमें इसमें भी क्या है, इसको उल्टा लेके चलेंगे। ठीक है, कि ये एक परिमेय संख्या, तो हम पहले मान लेते हैं, माना 3 जमा में 2√5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं भाई, जो एक तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो p/q की फॉर्म में होती है, ये इसकी क्वांटिटी होती है। ठीक है, दूसरी ये जिसके एक से अधिक फैक्टर नहीं होते। ठीक है, यानी कि जिसका जो HCF है वो जिनका 1 आता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जिसका HCF 1 आए तो वो होती है, इसको हमने एक परिमेय संख्या मान ली। और सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो है भाई हमारी ये वही लाइन 2 जमा √5 क्या है, ये एक सहभाज्य संख्या है। क्या है, ये एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, तो हमने इसको क्या ले दिया, अपोन में a/b की फॉर्म में ले लिया। तो a और b हमारी क्या है, a और b हमारी सहभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे मैंने 2√5 इज इक्वल, अब मैं 3 को उधर लेके गई तो हमारी a b ये उधर जाके क्या हो जाएगा
माइनस का 3 हो जाएगा उधर जाके। ठीक है, अब मैंने इसका क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो मेरा क्या आ गया, इसको मैंने 1 मान लिया, तो ये मेरा बी ए माइनस में ये मेरा बन गया 3b। ठीक है, अब मैं √5 को देख रही हूँ। अब √5 अब ये इसके साथ में मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये मेरा 2b हो गया। अब मैं साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने पिछले क्वेश्चन में √5 को क्या किया था, एक अप्रिमेय संख्या प्रूव किया था। ठीक है, तो ये तो एक अप्रिमेय संख्या होगी, ये मेरी ये प्रीमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो कभी भी अतः है ए और बी हमारे क्या हैं, ए और बी पूर्णांक है, ए और बी क्या है, पूर्णांक है। तो ए माइनस में 3b अपोन में 2b क्या है, सपरिमेय। तो ये पूर्णांक तो क्या होंगी, कि सहपरिमेय होंगी, सहपरिमेय। सपरिमेय है, संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब कभी भी ये √5 एक क्या है, एक अप्रिमेय, एक अप्रिमेय संख्या है, तथा a माइनस में 3b/2b एक क्या है, परिमेय है। √5 एक अप्रिमेय, a माइनस 3b/2b क्या है, एक परिमेय है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः है परिमेय और अपरिमेय बराबर नहीं हो सकती। यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः 3 जमा में 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है उसमें कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अप्रिमेय है। निम्नलिखित संख्याएं क्या है, अप्रिमेय है। तो इसमें दे रखा है कि 1/√2, क्या दे रखा है, 1/√2।
अब वही पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको उल्टा मानेंगे, ठीक है। तो माना 1/√2 एक क्या है, ये एक परिमेय संख्या, क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, हो गई। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो ये 1/√, परिमेय संख्या तो भैया नहीं कि ये 1/b की फॉर्म में होगा, ठीक है। अरे ए और बी हमारे क्या है, ए और बी सहभाज्य है, क्या है ये, सहभाज्य है। सहभाज्य वही होती हैं भाई जो जिसके एक से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, ठीक है। और बी कभी भी हमारा इसमें जीरो नहीं होता, ठीक है, क्योंकि नहीं तो उसके अनंत हो जाएंगे। और भाई इसमें क्या है, इनका जो HCF है वो भी 1 निकल कर आता है, मतलब इसकी क्वांटिटी यही होती है। तो हमने इसको अब क्या करेंगे, अब हमने ये भी दिख लिया भाई सहभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर 1/√2 इसका स्क्वायर कर दिया, a/b इसका स्क्वायर कर दिया, तो कितना आ गया। अब √2 का a1 का स्क्वायर तो 1 ही, √2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो रूट होता है उसकी हाफ पावर होती है, तो 1/2 हो जाए, ये हो जाएगा हमारा a² अपॉन में b², ठीक है। तो इसकी हमने क्या कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा क्या आ गया, b² = 2a² आ गया, क्या आ गया, 2a²। तो जो 2 है वो b² को भी एडजस्ट करता है, 2 जो है b² को b² को विभाजित करता है, तो जो 2 है वो b को भी विभाजित करेगा, ठीक है, को भी विभाजित करेगा। ऐसा तो है नहीं कि ये b² को विभाजित कर दे, ठीक है, और ये उसको विभाजित ना करे। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, b को हम क्या मान लेते हैं, 2c मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2c। c क्या है, c एक धनात्मक पूर्णांक, c क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। c की जगह मैं 1 रखूँ, 2 रखूँ, 3 रखूँ, 4 रखूँ, ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, मतलब कुछ भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, c यहाँ पर एक पूर्णांक। तो अब मैंने इसका फिर से स्क्वायर किया, या ये लगा लो, इसमें रखी इसकी वैल्यू, तो मेरा क्या आ जाएगा, b की जगह भी मैंने क्या रख दिया, 2c, क्या लिख दिया, 2c का मैंने स्क्वायर कर दिया, = 2a², ठीक है। तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4c² = 2a², 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो इसके अब ये क्या है, इसके गुणनखंड हो रहे हैं, तो एक से ज़्यादा है, तो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारा 2c² है वो किसके इक्वल आया है, a² के इक्वल आया है, ठीक है, किसके इक्वल आया है, a² के इक्वल आया। जब 2 जो है a² को विभाजित करता है, 2 क्या है, जो a² को, इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया था भाई, ठीक है। तो ये 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये समीकरण मेरा 2 हो गया, ठीक है। तो ये इसको भी विभाजित करेगा, तो समीकरण 1 व 2 से 2 जो है a और b दोनों को विभाजित कर, 2 जो है a और b दोनों को
दोनों को विभाजित करता है। ठीक है, तो ये परिमेय संख्या तो हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि इस परिमेय संख्या में तो सिर्फ एक ही गुणनखंड होते हैं, खुद से एक से ही भाग होते हैं। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, यह जो विरोधाभास है, अतः है यह विरोधाभास हमारी गलत धारणा से पैदा हुआ। किससे हुआ है? गलत धारणा से प्राप्त हुआ। अतः है जो 1/√2 है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसका जो दूसरा पार्ट है वही तीसरे क्वेश्चन का। इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या कह रहा है, जो 7√5 क्या है, ये 7√5 एक अपरिमेय संख्या। क्या है? एक अपरिमेय संख्या। पिछले क्वेश्चनों की तरह ही हम क्या करेंगे, पहले इसको उल्टा मान के चलेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या। कैसी संख्या है ये? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो 7√5 क्या हो जाएगा, 1 में b की फॉर्म में। a और b क्या है? a और b सहभाज्य। कैसी संख्या है ये? सहभाज्य। सहभाज्य वही होती है वही जो अपने आप से भाग हूँ एक से। ठीक है, इसके अलावा जिनको गुणनखंड नहीं होते, तो इनमें b कभी भी 0 नहीं हो सकता। इनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, अब इसको उल्टा मान लिया हमने। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करना। क्या करेंगे? वर्ग। तो वर्ग कर दिया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये? पहली बात तो ये √5 है, इधर इसको इधर लेके आओगे तो a/7b हो जाएगा ये। ठीक है, तो वर्क करने की ज़रूरत ही नहीं हुई। पहले तो हम इसको √5 × 7। अब √5 का हमें पहले ही क्वेश्चन में हम निकाल चुके हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, a/7 भी क्या है, एक पूर्णांक है। हमें पता है ये एक पूर्णांक है। और हमें पता भी है, हमें पता है कि √5 क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, तो √5 = a/7 भी ये कभी भी बराबर नहीं हो सकती। तो यह जो विरोधाभास है, अतः है यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः 7√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब भैया हमारा जो लास्ट है इसका 1.2 का, इसका थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि इसमें क्या दे रखा है, 6+√। 6+√ क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है ये? अपरिमेय
संख्या है। अब इसमें भी हमें क्या करना, पहले उल्टा ही मानेंगे, ठीक है। माना 6 + √2 क्या है, एक प्रीम संख्या है। कैसी संख्या है? क्या है कि प्रीम संख्या है। तो ये पहले उसी फॉर्म में आएगी, a/b में। a और b क्या है, a और b सहभाज्य हैं, ठीक है। b कभी भी इसमें हमारा 0 नहीं हो सकता। HCF इनका जो है वो 1 1 होता। अगर इनका HCF 1 नहीं आता, ये 1 के अलावा कुछ और आता है, तो वो अप्रीम में हो जाती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इधर हमें √2 दे रखा, तो 6 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a/b - 6। इनका हमने एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया, √2 = b a - 6 है, ठीक है। a और b क्या है यहाँ पे, a और b क्या है, पूर्णांक है। a और b पूर्णांक, a और b पूर्णांक है, ठीक है। तो a भी पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, तो a - 6b/b क्या है, एक प्रीम है, एक प्रीम संख्या है, ठीक है। और √2 क्या है, √2 एक अप्रीम संख्या, ठीक है। तो यह विरोधाभास यह जो विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से है, अतः है 6 + √2 क्या है, एक अप्रीम संख्या, ठीक है। तो आज हमारी 1.2 कंप्लीट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।